हो रहा वहाँ, लेके आम पब्लिक मर रही है यहाँ पे ना। सरकार से यही कर रहा है, कहना है कि नॉर्मल करो भाई, अपना अपना देखो, क्या गरीब को मारने की क्या जरूरत है। बहुत समस्या है, 2 डब्बा जर्नल और लगा दीजिए। 700 रुपए दिहाड़ी है, 500 रुपए गैस है, कौन भराएगा? सरकार के बोलने से थोड़ी हो जाएगा। जो हुआ काम करने वाले आदमी को मिलेगा तो समझेगा ना कि हमारी सरकार हमारे पीछे है। अगर नहीं दे रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं। गैस का भाव देखो, पहले 1100 मिलता था, अभी ब्लैक सिलेंडर तो 3000 में मिलता है। और जो होटल का जो गैस है उसका भी पहले 1800 में मिलता था, अभी उसका 5000 कीमत कर दिया है। हर चीज के रेस्टोरेंट सब बार वगैरह सब बंद है। आखिरकार कौन है ये लोग? अगर सब कुछ ठीक है तो ऑन कैमरा ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि गैस नहीं मिल रही है, इसलिए हम दिल्ली जैसे शहर को छोड़ करके, अपनी रोजी रोटी को छोड़ करके गांव पलायन कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन जी। देखिए, जितनी भी तस्वीरें आ रही है दिल्ली, जयपुर, सूरत जैसे रेलवे स्टेशनों से, मुंबई जैसे रेलवे स्टेशनों से, वह काफी भयावह है। यह तस्वीरें हमें कोविड के समय की याद दिलाती है। जिस तरह से उस समय पलायन हुआ था, उस टाइप का पलायन दिख रहा है। आखिर ऐसा स्थिति क्यों? सरकार कह रही है कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार यह दावा कर रही है, लेकिन क्या यह दावा सिर्फ एक कागज में, एक कागजी रिपोर्ट में सबमिट है? क्योंकि अगर यह दावा सही रहता और सही है तो ये जो लोग आप अभी देख रहे थे, ये लोग आखिर अपना रोजी रोटी छोड़ करके क्यों गांव की ओर पलायन कर रहा है? क्यों ये गांव की ओर भागे आ रहा है? एक सिलेंडर के लिए इन लोगों को 2500 से 3000 क्यों देना पड़ रहा है? असल बात है कि 2500 से 3000 देने के बाद भी इन लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो रहा है। आप सोच करके दंग रह जाइएगा इन सभी की बातों को सुन करके, इन सभी की स्थिति को समझ करके, कि जब कोई रिपोर्टर इसके मुंह में कैमरा के सामने कैमरा रख करके इसे सवाल पूछता है कि आप क्यों जा रहे हैं, ये लोग रोते हुए कहते हैं कि भैया 4 दिन से खाना नहीं खाए, 3 दिन से सूखा चूड़ा खाए, होटल में खाना नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो महंगा मिल रहा है। ये बिहार के वे मजदूर हैं, ये बिहार के वे गरीब हैं जो सरकार की कमी की वजह से पलायन कर रहे हैं। आप इसमें आप सरकार की कमी कहिएगा कि सिस्टम का लाचारी कहिएगा, ये आप ही तय कीजिए। क्योंकि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि देश में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो एक तरफ ये लोग हैं जो कि ये कह रहा हो कि हमें गैस के लिए 3000 से 4000 रुपए की राशि देना पड़ रहा है, फिर भी हमें गैस उपलब्ध नहीं हो रहा है। कई मजदूर ऐसे भी हैं जो ये कह रहा है कि हमारी दिहाड़ी एक दिन की 500 है और इन 500 का 1 केजी गैस मिलता है। अब सवाल सीधा है, वो एक दिन का दिहाड़ी अगर गैस में लगा दे तो वो बचाएगा क्या और खाएगा क्या और अपने परिवार को भेजेगा क्या? सवाल बहुत है, जिन सवालों को जान करके आपको आश्चर्य होगा। आप जब रेलवे स्टेशनों पे ये जो भीड़ और कतारें देख रहे हैं तो आपको यह आभास हो रहा होगा कि आखिर शहरों में ऐसी स्थिति हुई क्यों? शहर से अधिक मात्रा में लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? कोविड जैसा पलायन कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन क्या ईरान इजराइल युद्ध ने भारत के लाखों लोगों को पलायन जैसी स्थिति में ला दिया है? सोचने पर मजबूर करती है सवाल। हालात तो मुंबई, दिल्ली, जयपुर, सूरत जैसे शहरों में रेलवे स्टेशनों पर देख करके काफी चिंतित करती है। सरकार आज भी दावा कर रही है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास एलपीजी की, गैस की कोई किल्लत नहीं है।
फिर भी इन लोगों को कौन है जो कि गैस सप्लाई नहीं दे रहा है? अगर दे भी रहा है तो उससे अधिक मात्रा में पैसे का डिमांड कर रहा है। ये वो गरीब लोग हैं जो कि 500 का दिहाड़ी कमाता है और उन 500 के दिहाड़ी में कुछ अपने लिए रखता है और कुछ अपने परिवार के लिए भेजता है। कई महीने तक अपना घर, परिवार, रिश्तेदार को छोड़ करके वो बाहर में रहता है ताकि घर परिवार को चला सके। और जब उन लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो सिस्टम से सवाल करना बनता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति हुई क्यों? आखिरकार इन लोगों का कसूर क्या है जिन्हें रोजी रोटी छोड़ करके अपना घर की ओर देख रहा है? कुछ लोग रो करके ये बता रहा है कि खाने का किल्लत हो रहा है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। वो अपना दुख सुनाते हुए रो देते हैं। ऐसी स्थिति को हमने एक बार पहले देख चुका है और फिर वैसी स्थिति हमें, वैसी भीड़, वैसी दशा को हम अभी मुंबई, दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशनों पर देख रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंतित करती है और यह कहती है कि क्या हमारा सिस्टम इन लोगों को कुछ सहयोग नहीं कर सकता है? क्या हमारा सिस्टम का कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि आप यहाँ रहो, आपको गैस मैं देता हूँ, गैस देश में उपलब्ध है, सिर्फ काला बाजारी के वजह से आप लोगों को नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक चीज़ तो फिक्स है कि सरकार जहाँ तक हो रहा हो हर संभव प्रयास कर रही है कि घरेलू एलपीजी गैस का किल्लत ना हो। फिर भी हमारे देश में बैठे हुए कुछ चंद दलाल जो गैस की दलाली करते हैं, घर में स्टॉक करते हैं और गैस का दाम को बढ़ा करके इन गरीब लोगों को बेचते हैं, जो कि गैस को उस राशि में खरीदने में असमर्थ है। और सरकार को यह आभास करवाती है कि हम आपके साथ ना खड़ा होकर के आपका पैर खींचने में लगे हुए हैं। क्या हमारा सिस्टम ऐसे दलालों को, ऐसे जमाखोरों को नहीं पकड़ सकती है जो कि आम जनता की समस्याओं को बढ़ा रहा हो? सवाल काफी है और इन सवालों से आप यह तय कीजिए कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्यों ये लोग लगातार बाहर शहरों को छोड़ करके गांव की ओर प्रवेश कर रहा है और वो कह रहा है कि इससे बढ़िया तो हम गांव में हैं, कम से कम गांव में हमें गैस का किल्लत तो नहीं, गांव में हमें जलावन का कमी तो नहीं। क्योंकि गांव में अगर गैस नहीं भी मिलेगा तो उसको पता है वो गोईठा, जारन जैसे लकड़ी जैसे साधनों का उपयोग करके अपना भोजन पका करके अपना पेट का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन शहर में वे अगर 500 का दिहाड़ी करता है और 500 रुपया कमाता है और 1 केजी गैस के लिए उसको 500 रुपया देना पड़ता है, तो उससे वो समझता है अपने आप को कि हम गांव में ही अभी के टाइम में सेफ और सुरक्षित है। गुजरात, दिल्ली, सूरत जैसे जगहों पर लेबर का शॉर्टेज हो गया है, वहाँ पे लेबर नहीं मिल रहा है, कंपनियां बंद कर रही है। कंपनियां बंद करके यह कह रहा है कि मानो लेबर का कमी है। इन सारे सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, इन स्थिति के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं इन पलायन को लेकर के? क्योंकि लगातार शहर से ऐसे लोगों का पलायन हो रहा है जो कि यह कह रहा हो कि गैस की कमी की वजह से हम शहरों को छोड़ रहे हैं और आप गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तस्वीरें काफी चिंतित करती है और आपको और हमको सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या शहरों में स्थिति इतना खराब हो गई है कि गैस के वजह से वहाँ खाना नहीं बन रहा, गैस की वजह से लोग भूखे रह रहे हैं, क्योंकि सरकार यह बार बार दावा कर रही है कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। और सरकार अपनी ओर से पूरा कोशिश कर रहा है कि हमारे देश की जनता को इस युद्ध की घड़ी में किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा हो। फिर भी देश में मौजूद कुछ चंद गैस के दलाल, गैस जमाखोरी का एजेंट सरकार को यह चुनौती दे रहा कि हम आपकी सारी बातों को गलत साबित करेंगे और आम जनता को परेशान करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस। अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। और ज़रा सोचिए कि क्या ये लोग का पलायन उचित है? क्या सच में स्थिति इतना खराब है? क्या सच में स्थिति इतना खराब हो गया है कि शहर के लोग अब गांव की ओर प्रस्थान कर रहा है? धन्यवाद।